दोस्तों, स्वागत है आपका एक और आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम आए हैं एक ऐसे धाम में जिसका संबंध खाटू श्याम जी से जुड़ा है, जिसका इतिहास वीरता, त्याग और भक्ति से भरा हुआ है। ये वही स्थल है जहां बर्बरीक यानी कि श्याम बाबा ने अपना शीश दान दिया था और वे बर्बरीक से बन गए थे खाटू श्याम यानी कलयुग के भगवान। आइए इस पवित्र स्थल की यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास और कथा के बारे में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल एक्सप्लोर विद जेकेएस पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुलकाना धाम की, जो कि हरियाणा के पानीपत के पास स्थित है। और अगर आप यहाँ दिल्ली से आना चाहते हैं तो चुलकाना धाम दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसको कवर करने में आपको लगभग 1.5 घंटा लगेगा। तो चलिए अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, बर्बरीक जी यानी श्याम बाबा के दर्शन करने। तो बोलो जय श्री श्याम। सामने के ट्रैफिक से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हम मंदिर के काफ़ी पास आ चुके हैं और काफ़ी श्रद्धालु भी आज यहाँ दर्शन करने आए हुए हैं। दोस्तों, अब हम गाड़ी पार्क करके पैदल जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और यदि आप भी यहाँ गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी पार्किंग बनी हुई है, जिसका आपको शुल्क देना होता है। तो पार्किंग की आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ सामने बोर्ड आ चुका है जहाँ लिखा है श्री श्याम बाबा मंदिर, गेट नंबर 1 का रास्ता यहाँ से राइट होकर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर काफ़ी पार्किंग बनी हुई है। तो यदि आपको रास्ते में स्टार्टिंग से काफ़ी ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाता है तो आप अपनी गाड़ी जो आपको पार्किंग पहले मिल रही हैं उन्हीं में पार्क कर दें। और यदि आपको सामने रास्ता खुला हुआ दिखता है यानी ट्रैफिक कम दिखता है तो आप इस पैदल रास्ते के बिल्कुल सामने तक अपनी गाड़ी ला सकते हैं। यहाँ पर भी आपको काफ़ी पार्किंग मिल जाएंगी। दोस्तों, ये है सामने पैदल मार्ग वाला मार्केट, जहाँ पर प्रसाद की काफ़ी दुकान है। लड्डू गोपाल जी के सामान जैसे लड्डू गोपाल जी के कपड़े, मुकुट, माला, इनकी काफ़ी दुकानें हैं जो कि आप सामने देख सकते हैं। अब हम मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने आ चुके हैं, जहां ऊपर लिखा है प्राचीन सिद्ध श्री श्याम मंदिर। और आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन करने आए हुए हैं। तो चलिए अब हम भी चलते हैं श्याम बाबा के दर्शन करने। तो बोलो जय श्री श्याम। दोस्तों, मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही उस दृश्य को मूर्ति के रूप में दिखाया गया है, जहां श्री बर्बरीक जी अपना शीश श्री कृष्ण को दान दे रहे हैं, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग के भगवान का दर्जा दिया। और दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने के बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर लोहे की रेलिंग का इस्तेमाल करके भीड़ को कंट्रोल करने की व्यवस्था काफ़ी अच्छे से की गई है। और आप सामने वहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं, जहाँ दिया था शीश का दान वो यही धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमि है, चुलकाना धाम। तो चलिए दोस्तों, श्याम बाबा के दर्शन कराने से पहले बात कर लेते हैं इस मंदिर के इतिहास और कथा की। कथा के अनुसार बर्बरीक जी महाभारत के महान योद्धा भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्होंने बालावस्था में महान तपस्या करके 3 अमोघ बाण और एक अद्वितीय धनुष प्राप्त किया था।
उन्हें वरदान था कि वे केवल इन 3 तीरों से पूरी पृथ्वी को जीत सकते हैं। और जब महाभारत युद्ध का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक जी से मिलने गए और उन्होंने बर्बरीक जी की परीक्षा लेने की ठानी। श्री कृष्ण जी ने पास में एक पीपल का पेड़ दिखाकर कहा कि इस पेड़ के सारे पत्तों पर निशाना लगाओ, लेकिन श्री कृष्ण ने छिपकर एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक जी ने पहला तीर चलाया, तीर ने सारे पत्तों को छेद दिया और अंत में श्री कृष्ण के पैर के पास रुक गया। तब श्री कृष्ण को बर्बरीक जी की शक्ति का ज्ञान हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक जी ने कहा, जो हार रहा होगा मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम युद्ध में गए और हारने वालों का साथ देते रहे तो तोल बिगड़ जाएगा, तुम अकेले युद्ध की दिशा पलट सकते हो। तब श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक जी से दान में उनका शीश मांग लिया और बर्बरीक जी ने बिना हिचकिचाए प्रसन्न होकर अपना शीश श्री कृष्ण जी को अर्पित कर दिया और उनके इस दान से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दे दिया कि तुम्हारा यह बलिदान युगों तक पूजा जाएगा और कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, यानी श्याम बाबा के नाम से पूजे जाओगे। बर्बरीक जी की इच्छा थी कि वे महाभारत का पूरा युद्ध देखें, तो उनका शीश कुरुक्षेत्र के ऐसे स्थान पर ले जाया गया जहां से वो पूरा युद्ध देख पाए। और महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद बर्बरीक जी का शीश निकला खाटू में, जहां से लोग उन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जानने लगे। तो दोस्तों, यह कथा त्याग, धर्म, कर्तव्य और सच्चे भक्त की मिसाल है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली और उनके आत्मसमर्पण से उन्हें खुद भगवान के समान दर्जा दे दिया। और इसी कथा के चलते आज भी चुलकाना धाम में हर वर्ष भक्तों का मेला लगता है, खासकर फाल्गुन और कार्तिक महीनों में। यहाँ लोग मन्नत मांगने आते हैं और श्याम जी के आशीर्वाद से उनकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर की आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा ही कुछ और है। आप भी इस वीडियो के माध्यम से श्याम बाबा के दर्शन कीजिए और अपने मन की बात श्याम बाबा से कहिए। अब हम दर्शन करके मंदिर से बाहर आ चुके हैं। दर्शन करके मन काफ़ी प्रसन्न हुआ। आशा करता हूँ कि आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अब मैं जा रहा हूँ आपको यहाँ का श्याम कुंड और वो वृक्ष दिखाने जहाँ पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी की परीक्षा ली थी। दोस्तों, ये है वो पीपल का वृक्ष जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक जी की परीक्षा ली थी और बर्बरीक जी ने एक ही बाण से इस वृक्ष के सारे पत्ते भेद दिए थे। और चमत्कार की बात तो यह है दोस्तों कि आज के समय में भी इस वृक्ष के हर पत्ते में छोटे बड़े छेद हैं। इस वृक्ष का कोई भी पत्ता ऐसा नहीं है जिसमें छेद ना हो। तो आप देख सकते हैं कि यह धाम प्रसिद्ध और प्राचीन होने के साथ साथ चमत्कारी भी है। तो बोलो जय श्री श्याम। श्री श्याम देवाय नमः। चुलकाना धाम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जय श्री श्याम। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधे लगाकर हरियाली पर काफ़ी ध्यान दिया गया है और भक्तों के लिए कुछ समय यहाँ पर बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है, जो कि आप सामने देख भी सकते हैं और ये काफ़ी सुंदर भी लग रहा है।
दोस्तों मंदिर के पास ही ये एक बहुत बड़ा टीन शेड एरिया है जहाँ पर काफ़ी बेंचेस भी उपलब्ध हैं और काफ़ी पंखे भी लगे हुए हैं। ये एरिया काफ़ी बड़ा है, तो आप चाहें तो यहाँ पर कुछ समय विश्राम भी कर सकते हैं। और इस टीन शेड एरिया में चारों तरफ बोर्ड पर काफ़ी अच्छे अच्छे वाक्य लिखे गए हैं। जैसे ये जो सामने वाक्य लिखा हुआ है, ये हमें दान देने के लिए प्रेरित करता है। और ये है यहाँ पर शाम कुंड, जिसके द्वार फिलहाल तो बंद है, तो अभी हम इसमें अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु स्नान करते रहते हैं। तो दोस्तों चुलकाना धाम का यह मंदिर बहुत ही शांत और पवित्र स्थल है। यहाँ आने के बाद एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। मंदिर के अंदर श्याम बाबा का एक सुंदर शीश रूप में दर्शन होता है, जहाँ लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और श्याम बाबा उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी हमारी यात्रा चुलकाना धाम की, एक ऐसी भूमि जहाँ खुद बर्बरीक जी ने अपना शीश दान दिया था और बन गए थे कलयुग के राजा श्री खाटू श्याम। यह स्थल हमें सिखाता है त्याग, भक्ति और निष्काम सेवा क्या होती है। तो अगर आप भी श्याम बाबा के दर्शन यहाँ कर लें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक शांति और समर्पण का भाव जागृत होगा। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल एक्सप्लोर विद जेकेएस को याद से सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट में जय श्री श्याम भी लिख देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले आध्यात्मिक सफ़र में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।